कल्याणकारी वृक्ष प्रयोग। घरों में पौधे लगाने का चलन काफी समय से रहा है। पहले जबकि आवास के लिए काफी स्थान होता था, तब वहां विभिन्न प्रकार के वृक्षों का रोपण किया जाता था। इन वृक्षों को लगाने से वहां का वातावरण शुद्ध रहता था, हवा स्वच्छ होती थी, जिससे व्यक्ति स्वास्थ्य एवं उत्साह से भरा रहता था। बाद में व्यक्ति के पास आवास के लिए तो स्थान कम होता गया, किंतु वृक्षों के प्रति उसका आकर्षण कम नहीं हुआ। इसलिए वह अपनी पसंद के पौधों को गमले में लगाकर अपने आवास में रखने लगा। घर में पौधों के कारण वातावरण में उत्साह भरा रहता है। इसके अतिरिक्त अनेक वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके लगाने से व्यक्ति के भाग्यफल में वृद्धि होती है। इसके अलावा भी वृक्षों के अनेक लाभ देखने में आते हैं। इसमें वृक्षों के विभिन्न प्रयोगों के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी घर की उन्नति एवं समृद्धि हेतु तथा उस घर में निवास करने वालों की मानसिक शांति वर्धन हेतु अथवा घर में रहने वालों के सर्वार्थ कल्याण हेतु प्रत्येक घर में कुछ पौधे अवश्य होने चाहिए। आगे कुछ पौधों के बारे में बताया जा रहा है, जिनको प्रमुखता से लगाकर कोई भी व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है। प्रत्येक घर में, चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा, एक गमले में एक साथ एक काले धतूरे तथा एक तुलसी का पौधा अवश्य रोपें। धतूरा शिव रूप होता है, तुलसी विष्णु प्रिया है, अतः स्वयं विष्णु रूप है। इन दोनों के मूलाधार में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का निवास होता है, अतः इनके रोपण से प्रत्येक को नित्य इनको दुग्ध मिले हुए जल का अर्पण करने से त्रिदेव के पूजन हो जाता है, जो चहुमुखी कल्याण का कारक होता है। इसके अलावा घर में विष्णुकांता, सुदर्शन तथा निर्कुंडी के पौधे भी लगाना शुभकारी होता है। घर का कल्याण करने वाले अन्य वृक्ष कुछ इस प्रकार हैं। निर्गुंडी या निर्गुणी से भी घर का कल्याण होता है। नारियल का वृक्ष लगाने से भी घर में शुभता आती है। सुदर्शन वृक्ष, श्वेतार्क, नींबू, चंदन, अशोक। ऐसा देखने में आया है कि अनेक वृक्षों में मृदा तथा पर्याप्त पोषण के उपरांत भी उसमें फल नहीं लगते हैं, अथवा फल लगते हैं तो संख्या में बहुत कम या फिर छोटे आकार के। यह तथ्य बंध जाति के पौधों पर लागू नहीं होता। जैसे कि अनार की एक जाति में केवल फूल ही लगते हैं, फल नहीं। इस समस्या के निवारण एक लंबी मोटी, बहुत ज्यादा मोटी ना हो, कील ले लें। कील की लंबाई इतनी हो कि वह उस पौधे के तने के आर पार निकल जाए। इस कील को उस पौधे के तने में जमीन से 2-3 फीट ऊपर ठोक दें। इतना ठोकें कि उस कील का नुकीला सिरा तने के पार हो जाए। ऐसा करने से उस वृक्ष के फलों में वृद्धि होने लगे। कील को तने में गड़ा ही रहने दें, उसे निकालें नहीं। और भी कुछ उपाय हैं। पेड़ के तने अथवा किसी शाखा में काला रेशमी डोरा श्री हनुमान जी का नाम लेकर 7 गठान लगाकर बांध दें। ऐसा करने से पौधे पर लगी हुई नजर दूर हो जाती है। एक काले कपड़े में थोड़ी सी फिटकरी बांधकर उसे सप्तरंग के डोरे में की सहायता से एक पेड़ पर लटका दें। अमावस्या के दिन पेड़ के नीचे एक जलते हुए कंडे पर काले तिल, जौ और कर्पूर की धुनी दे दें।
पौधे पर गोमूत्र स्वच्छ जल में मिलाकर छिड़कें। इससे आपके पौधों में फल और फूलों में वृद्धि होगी। धन्यवाद।